हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2024 की। इसमें आपकी बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। इसका वीडियो पहले ही मैं स्टडी आईक्यू के जुडिशरी चैनल पर बना चुका हूं। आरजेएस की कैसे आप 45 दिन और 50 दिन के अंदर तैयारी कर चुके हैं, इसका डिटेल्ड पूरा रोड मैप या फिर जो पूरा डिस्कशन है मैं आपके साथ कर चुका हूं। और वो भी एक स्टूडेंट से जब बात हो रही थी तो उन्हीं ने जो है क्या कहते हैं मेरे साथ 2 घंटे बैठ करके इन सारी चीजों को डिस्कस किया था। और कल भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पर एक स्टूडेंट ने अपना फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में एक छोटा सा एरर कर दिया। और उस एरर की वजह से हो सकता है कि आप इस बार का आरजेएस का पेपर नहीं दे पाए। तो अगर आप राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज को 3 साल से चेंज कर रहे थे और 3 साल बाद जब ये वैकेंसी आपकी आती है और आप जो है जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही अच्छी अप्रोच है कि फटाफट से फॉर्म भर दो। तो फॉर्म भरने के बाद हमारे पास ये जो है कॉन्फिडेंस आता है कि यार अब तो लगे रहना है और पेपर को क्वालिफाई करना ही है। लेकिन अगर आप उस फॉर्म को भरने में कोई मेजर या माइनर गलती कर देते हैं तो वो आपको आरजेएस को नहीं देने देगा और 3 साल का ये इंतजार आपका पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। तो इसी वजह से आज हम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के फॉर्म को आप किस अप्रोच से भरेंगे और कोई भी छोटी या बड़ी गलती हमको नहीं करनी है, इसी पर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट आरजेएस का फॉर्म भरें, एक जो पीडीएफ है आरजेएस के हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया है, उसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही आपको फॉर्म भरना है और कोई भी गलती नहीं करनी है, वरना आपको ये जो 2024 का एग्जाम है हो सकता है कि आपको इसमें अपीयर नहीं होने दिया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और इस जो है फॉर्म को भरने की पूरी कंप्लीट डिटेल को समझते हैं। और इन डिटेल्स को जो मैं आपको ये पूरा नोटिफिकेशन दूंगा, ये हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए लाया गया है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा। आप इनको मुझसे प्राप्त भी कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, कहां, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का स्पेसिफिक क्रैश कोर्स आपके लिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी ने लॉन्च कर दिया है। इस बैच की क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं 15 अप्रैल से। डेली बेसिस पर आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी और यह पूरा क्रैश कोर्स आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको प्रीलिम्स के 200 से ज्यादा घंटे की क्लासेस मिलेंगी, टीचर्स के आपके क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको इसमें जो है 6 मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली हैं। तो ये 6 मॉक टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलने वाली हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि इन 6 मॉक टेस्ट सीरीज के साथ साथ में आपका जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो आपको जो है मेंस की मॉक टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, उसका इवैल्यूएशन आपका होगा। फिर आपको जो है स्पेसिफिक सेशंस मिलेंगे उन सारे लोगों के जिन्होंने आपका इवैल्यूएशन किया है। आपका मेंस होता है तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलने वाला है। और आप इन सारी चीजों को जो है अवेल कर सकते हैं एपीयू का कोड लगा के मात्र जो है 5,000 रुपए में। तो 5,000 में आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरी तरीके से अवेल कर सकते हैं। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आपका कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, वहां जाकर के आप मुझसे कुछ भी जो है लिखकर पूछ सकते हैं और मैं आपको वहां पर रिप्लाई करता हूं। या फिर अगर आप टेलीग्राम पर नहीं पहुंच पाते हैं तो अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां पर भी मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं अपने नोटिफिकेशन पर। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका बताया गया है कि इस बार राजस्थान सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो आपका फॉर्म है वो आप किस तरीके से भरेंगे। तो सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और जनरल इंस्ट्रक्शंस में जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरने जा रहे हैं उनके लिए एडवाइस है कि वो क्या करेंगे, पूरी तरीके से जो है इस फॉर्म को फिल करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेंगे कि वो राजस्थान में इस बार सिविल जज का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं। वो कहां से चेक करनी है, ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जो आया है 222 सीटों का उससे। उसके बाद आपको बताया गया है दूसरा कि आप जो है इसका प्रिंट निकाल लीजिए और इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा और अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले जब आप फॉर्म को सेव करेंगे और पेमेंट करने जा रहे होंगे तब आपको अपने फॉर्म को रिव्यू करना है कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। इसी के साथ आपको बताया गया है कि यह फॉर्म जो है ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा, ऑफलाइन का इसमें कोई भी स्कोप नहीं है। तो आरजेएस 2024 के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और आप जो दी गई तय डेडलाइन है उस दिन शाम 5 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि जब आप आरजेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे www
hcraj.nic.in। फिर आपको जो है हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाने के बाद रिक्वायरमेंट का जो है कॉलम दिखेगा और उसके बाद आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन 2024 का ये नोटिफिकेशन, जहां पर आपका फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है क्या करना है, इसके बाद आपको ये सारी चीजें बताई गई हैं। उसके बाद आपको ये बताया गया है कि जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। और जब आप पेमेंट कर चुके होंगे, उसके बाद आपको आरजेएस के फॉर्म में कोई भी जो है क्या चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, आपकी गलतियों को सुधारने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं। इसके साथ जो भी आपसे आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट के प्रूफ्स मांगे गए हैं, उनकी स्कैन्ड कॉपी भी आपको यहां पर अपलोड करनी होगी। फिर आपको अगर नीचे आके आप देखोगे तो आपको यहां पर और जो अदर इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। फोटो आपको अपलोड करनी है तो कितनी साइज की होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं फोटोज की, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो ही अपलोड करनी है। ऐसा नहीं है कि अपनी फुल लेंथ फोटो आप वहां पर अपलोड कर दोगे। और आपको जो है अपने सिग्नेचर भी जो है क्या करने हैं, सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, जो कि आपका जिनका अगर हम बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर का साइज आपका जो है 10 KB से लेकर 25 KB तक होना चाहिए। और अगर हम फोटो की बात करते हैं तो आपका 10 KB से लेकर 50 KB तक की आप अपनी जो है पासपोर्ट साइज इमेज को क्या करेंगे, पासपोर्ट साइज इमेज को जो है पूरी तरीके से लिख देंगे, ठीक, मतलब अपलोड कर देंगे। और जब आप उसको अपलोड कर देंगे तो अपलोडिंग के कॉलम में वो जो ब्रैकेट बना होगा, वहां पर ये फोटो आपकी जो है खाली कम या ज्यादा ना दिखे, मतलब खाली आपको नहीं दिखनी चाहिए। वो जो परफेक्ट लोकेशन है उसी पर पेस्ट होना चाहिए। इसी वजह से आप साइबर कैफे से भी जाकर भर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको क्लियरली ये सारी चीजें बताई गई हैं। और यहां देखोगे तो आपको बताया गया है स्टेप्स फॉर फाइलिंग अप दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कैसे कैसे हमको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको जो है हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट्स के कॉलम पर क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट्स के कॉलम पर जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है सिविल जज ग्रेड 2024 का लिंक दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपका दिखेगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको सेकंड स्टेप में जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। वहां पर एप्लीकेंट्स हैव 2 ऑप्शंस, पहले लॉग इन या फिर रजिस्टर नाउ। तो जो पहली बार आरजेएस का फॉर्म भर रहा है तो उसके पास यह अधिकार होगा कि वो जो है अपने आप को रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद अपनी एप्लीकेशन आईडी और जो है पासवर्ड बना लेगा, फिर आगे फॉर्म पर जाएगा। और अगर आपके पास पहले ही आप आरजेएस का फॉर्म भर चुके हैं तो लॉगिन आईडी पासवर्ड होंगे, आप जो है डायरेक्टली क्या कर पाएंगे, डायरेक्टली जाकर के अपना लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप भूल गए हैं कि आपका आईडी पासवर्ड क्या है तो वह फॉरगेट के ऑप्शन पर जा सकते हैं और ओटीपी मंगाकर उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई। उसके बाद आपको बताया गया है कि जब आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपना, उसके बाद कैंडिडेट्स को क्या करना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड को जो है क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन और यूजर नेम और पासवर्ड को ध्यान से जो है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को लास्ट तक भरने के लिए जो है ध्यान से रखना है। ठीक है, तो अब आप अपने पासवर्ड को और यूजर नेम को सेव कर लीजिएगा। फिर फोर्थ स्टेप पर आपको बताया गया है कि आप जो है जब पूरी तरीके से उसके बाद जो फॉर्म का परफॉर्मा आएगा, जहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, अपने क्वालिफिकेशंस भरनी है, अपने डिग्रीज को अपलोड करना है, अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है। जब उनको अपलोड कर देंगे तो फिर उसके बाद आपके पास फॉर्म को सेव करने का ऑप्शन आएगा। सेव करने से पहले एक जो है मैंडेटरी प्रैक्टिस कर लेना कि उस सेव्ड फॉर्म की कॉपी निकाल लेना, मतलब हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए और आप खुद बैठकर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। और जब आप उसको से पूरी तरीके से हार्ड कॉपी से सेटिस्फाई हो जाएं कि फॉर्म बिल्कुल सही है, फॉर्म सही होने के बाद आप क्या करना है, उस हार्ड कॉपी को रख के अपना आईडी लॉगिन से पासवर्ड जो है पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिएगा और फिर पेमेंट कर दीजिएगा। फाइनली आपका बिल्कुल सही जो है फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कि ये आपको लैपटॉप पर या फिर जो है साइबर कैफे में फॉर्म भरते समय कैसा दिखेगा, तो इसका पूरी जो है यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। सबसे पहले ये राजस्थान की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इसको खोलोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहां पर रिक्वायरमेंट वाला कॉलम है, इसमें जो है क्या करना है, इसमें आपको टच करना है। जैसे ही आप रिक्वायरमेंट वाले जो है क्या रिक्वायरमेंट वाले कॉलम पे टच करोगे तो 2 ऑप्शन दिखेंगे, रिक्वायरमेंट और प्रीवियस एग्जामिनेशंस। ठीक है, प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर आपको दिखेंगे। तो आपको यहां पर क्या करना है बेटा, आपको यहां पर जो है रिक्वायरमेंट्स पर जाना है। रिक्वायरमेंट्स पर जाने के बाद आप नीचे आओगे तो इस तरीके से आपको ये सारी जो है पोस्ट दिखाई दे जाएंगे कि सिविल जज जूनियर डिवीजन का 2024 का नोटिफिकेशन है, लीगल रिसर्चर, इस तरीके
की आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके का आपको यहां पर जो है ऑनलाइन पोर्टल पर ये सारी चीजें दिखाई देंगी। फिर आपको रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर जाना है। रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और एप्लीकेशन नंबर, आईडी, पासवर्ड को अपने पास जो है ध्यान से रख लेना है। उसके बाद ये आएगा जब आपका ऑप्शन, फिर आपको अगर ऑलरेडी रजिस्टर है, पहले ही भर चुके हैं राजस्थान का फॉर्म, तो आपको यहां पर लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। लॉगिन के बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी मंगाना, ओटीपी मंगाने के बाद अपना आईडी पासवर्ड आप कर लेना। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो न्यू यूजर पे जाएंगे और रजिस्टर करेंगे। न्यू यूजर पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी पासवर्ड दिया जाएगा और फिर उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का आरजेएस का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एप्लीकेंट नेम मतलब अपना नाम भरना होगा, फिर फादर्स नेम भरना होगा, मदर नेम भरना होगा। ये जो रेड रेड साइन लगे हुए हैं ये क्या है, ये आपके मैंडेटरी कॉलम्स हैं, इनको आप खाली नहीं छोड़ सकते। जेंडर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही भरेंगे। उसके बाद यूजर नेम, पासवर्ड, और ये जो है जो कोड आ रहा होगा उसको यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, कोड को यहां पर भर के अपने आप को रजिस्टर किया जा सकता है। तो ये हो गया क्या आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। और यहां पर जो चीजें आप भर रहे हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और अपने लिख कर रख लेने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीचे जब आओगे तो आपको जो है इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको लॉगिन करते ही आपको यहां पर दिखेगा, लॉगिन करते ही आपको ये डिटेल्स दिखेंगी, होम पर, फिर फॉर्म फिलिंग पर, फिर आपका लॉग आउट पर। तो आप जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाएगा। अब आपका जो है एनरोलमेंट अभी पेंडिंग है, अब आपको ये भरना है, सबसे पहले इस फॉर्म को भरना है। फिर आपका जो है पेमेंट होगा, पेमेंट के बाद जो है आपका फाइनल जो फॉर्म भरा जाएगा उसका प्रिंट आप यहां से निकाल पाओगे। नीचे चलेंगे तो आपको इस तरीके से अब ये आरजेएस का फॉर्म आपका आ जाएगा जहां पर आपको ये मैंडेटरी डिटेल्स लिखनी है। एप्लीकेशन नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, बोनाफाइड रेजिडेंस, एड्रेस पूरी तरीके से सही लिखना क्योंकि यहीं पर आएगा आपका नियुक्ति लेटर। ठीक है, तो यहां पर ये सही लिखना। नेशनलिटी, होम डिस्ट्रिक्ट आपको लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, और आपका जो है कैलकुलेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 1/1/2025 तक दिखाने लगेगा। ठीक, फिर आपके कोई भी अगर क्या है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वगैरह है वो सारी चीजें आपको यहां पर लिखनी है। उसके बाद आपको कैटेगरी भरनी है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। जनरल कैटेगरी वालों को कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज के सर्टिफिकेट को लगाने की, लेकिन आप स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर जो है क्या करना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी का आपको जो है क्या करना है, कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है और यहां पर सर्टिफिकेट की डेट भी डालनी है। अगर आप जो है स्पेशल कैटेगरी में आते हैं मतलब फिजिकल डिसेबल्ड पर्संस में आते हैं तो आपको यहां पर वो सेलेक्ट करना है और जो है आपको कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी को यहां पर जो है भरना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो अपना होम एड्रेस पूरा जो है आपको यहां पर भरना है, स्टेट वगैरह, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सारी चीजें। अब यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब आप भरोगे तो पहले आप अपने 10th की डिटेल्स को भरोगे। ठीक है, सेकेंडरी में 10th की डिटेल भरोगे। ठीक है, बोर्ड का नेम और इंस्टीट्यूट का नेम भरना है, पासिंग ईयर भरना है और आपका जो डिवीजन या ग्रेड रहा है वो भरना है। उसके बाद आपको अपने 12th का भरना है, हायर सेकेंडरी का, ठीक है, पूरी डिटेल्स भर देंगे। फिर हम ग्रेजुएशन का भर देंगे। ठीक है, अगर उसके बाद आपने लॉ की डिग्री ले रखी है तो लॉ का भरा जाएगा। अगर आप डायरेक्ट बीए एलएलबी कर रखे तो आपको जो है डायरेक्ट अपने बीए एलएलबी की डिटेल्स भरनी है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहां पर जो है शेयर करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को जो है आपके फायदा होता है जब आपका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है वहां पर, और आपको पता होगा कि पैसे भी थोड़े ज्यादा मिलते हैं अगर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हैं तो। उसके बाद आपको ये सारे मैंडेटरी कॉलम्स को भरना है जिसमें आपके पास लिखा गया है कि आपका कोई लिविंग स्पाउस है या नहीं, आप जो है कि आपके ऊपर कोई जो है डॉरी का केस तो नहीं है, ये सारी जो है आपने कोई ऑफेंस तो नहीं कमिट किया है, तो इन पे आपको यस नो लगाते हुए आगे चले जाना है। और फाइनली आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ये डिक्लेरेशन आ जाएगा कि जो भी चीजें मैंने अपने ऊपर मेंशन की हैं इस फॉर्म में वो पूरी सत्यता से मेंशन की गई हैं, इसमें किसी भी तरीके का छल और द्वेष की भावना नहीं है। ठीक, इसके बाद आपको प्लेस डालना है, कहां से फॉर्म भरना है और तारीख डालनी है। ठीक, अब यहां पर अब जब आप आओगे तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा जो है क्या होगी, यहां पर आपको सबसे ज्यादा समस्या होगी फोटो अपलोड करना, साइज का फोटो जो कि इस पूरे कॉलम में आ जाए, और केबी का ध्यान रखना 10 से 25। ठीक है, सिग्नेचर अपलोड करोगे 10 से 25 केबी का आपका सिग्नेचर जो कि यहां पर पूरी तरीके से आना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये जो कोड है आप इसको यहां पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, पहले इस फॉर्म को यहां से सेव कर लेना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को सेव कर लें इसका एक हार्ड प्रिंट निकाल लीजिएगा पेमेंट करने से पहले।
हार्ड कॉपी निकालने के बाद सारी चीजों को डिटेल में देखना, ठीक है, कि सही है सब कुछ या नहीं। अगर सही है तब जाकर के लॉगिन करके अपना नेक्स्ट डे पेमेंट कर देना या फिर उसी डे पेमेंट कर देना, लेकिन एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन खुला और आपने पेमेंट किया, उसके बाद जो डिटेल्स आपने भरी हुई हैं वो डिटेल्स आपकी फाइनल मानी जाएंगी। इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है और हो सकता है कि यही हमारे आरजीएस 2024 की सबसे पहले स्टेज की गलती हो, जो कि हमें पेपर में ही अपीयर नहीं होने दे। तो इन सारी चीजों को आपको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से भरना है। सिलेक्शन ऑप्शन, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दो जगह आएंगे, जयपुर या फिर जोधपुर, जो भी आपके घर के नियरेस्ट होगा वहां पर आपके जो है वहां पर आपका जो है सेंटर डाल दिया जाता है। तो जयपुर और जोधपुर पे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। यहां पर आपको दिखाने लगेगा कि आपका कैंडिडेट नेम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, पेमेंट रेफरेंस नंबर, फीस अमाउंट, ठीक है, डेट और जो है आपकी टाइम, ठीक। फिर उसके बाद आप किसी भी गेटवे से जाओगे, आप यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू जो है इसमें पेमेंट कर दोगे, वैसे ही आपका आरजीएस का ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो एक एक स्टेप बताया गया है, एक एक स्टेप बताया गया है, और इसके बाद भी अगर कोई गलती कर रहा है तो राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है कि ना तो हम उसको जो है चेंज करने का मौका देंगे और बाद में जो है आपको आरजीएस 2024 से वंचित रहना पड़ सकता है। तो ये एक स्टूडेंट का कल एक जेन्युइन डाउट आया था कि सर एक चीज रह गई, ठीक है, और वो एक चीज अब दोबारा रजिस्ट्रेशन करके तो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर दो फॉर्म भर दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। आधार कार्ड तो सेम ही है, आईडी तो सेम ही है, तो वहां पर जो है डिस्क्वालीफाई में आ जाओगे। इस वजह से इन छोटी छोटी गलतियों से बचना है, जो कि आपको आरजीएस 2024 से दूर ले जा सकती हैं। पहला स्टेप है अच्छे से दिमाग से सोच के, ठंडे दिमाग से, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेते हुए इस स्टेप को पूरा कीजिएगा। कोई भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, अब 3 साल बाद वैकेंसी आ चुकी है, तो अब हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। फॉर्म को इस तरीके से भरना है। ये पीडीएफ प्लस हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी हाईकोर्ट ने पूरा हिंदी का ब्यौरा दिया है। अगर आप उस पीडीएफ को भी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो ये दोनों ही पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जो है मुझसे कनेक्ट होकर कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। अगर आप यहां नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, यहां पर्सनल मैसेज कर देना। आरजीएस से रिलेटेड कोई भी दिमाग में सवाल आ रहा हो, आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। और मैं इस बार फ्री सुपर मॉक टेस्ट सीरीज आरजीएस की आपको करा रहा हूं स्टडी आईक्यू यूट्यूब के इसी चैनल पर। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक दोपहर में हम सीरीज को करते हैं, जहां पर मैं आपको सारे 7 मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के 200 एमसीक्यू पर बेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, प्लस माइनर सब्जेक्ट के आपके जो है 100 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो उस सीरीज में उससे डेली जुड़िए, जिससे कि आपके आरजीएस में आने वाले 70 नंबर लॉ के और जो है 30 नंबर इंग्लिश हिंदी के कवर हो सके, ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि और आप फुल फ्लैश तैयारी करने के मूड में है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के जो है, और इस बार आरजीएस की अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी ने आपके लिए लॉन्च कर दिया है पूरा का पूरा क्रैश कोर्स। ये कोर्स आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराएगा। 200 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस आपको यहां पर दी जाएंगी। 200 घंटे से ज्यादा की जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें आपको पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जाएगा, प्लस इंग्लिश हिंदी आपकी जो है यहां पर कवर कराई जाने वाली है। इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूं कि आपको और जो है इसमें क्या क्या मिलेगा, तो आपको इसमें डायरेक्टली टीचर से बात करके अपने डाउट्स को पूछने का मौका मिलेगा, प्लस आपको 6 टोटल मॉक पेपर प्रीलिम्स के लिए मिलने वाले हैं। ये 6 पेपर में से 3 सेक्शनल मॉक्स होंगे और 3 फुल मॉक्स होंगे। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस की स्टेज पर जाते हैं, तो वहां पर भी आपके मेंस के 6 मॉक पेपर कराए जाएंगे। और जो भी लोग हरियाणा में इस बार क्वालिफाई किए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो हमारे पेड स्टूडेंट्स थे हरियाणा क्रैश कोर्स के या फिर फाउंडेशन बैचेस के, जिन्होंने हरियाणा प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, उनके लिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो मेंस का टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है वो 15 तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो वो सारे स्टूडेंट जो है डायरेक्टली टच में आकर के मेरे टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप करें, जिन्होंने हरियाणा के प्रीलिम्स को निकाला है। 15 तारीख से उनकी मेंस की प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। आपको भी ऐसे ही मिलेगा जब आप आरजीएस का मेंस क्वालिफाई करेंगे, और फिर जब आप आरजीएस का मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू स्टेज पर जाएंगे तो आपके मॉक इंटरव्यूज भी यहां पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और इतना सब कुछ जहां पर आपको 2 महीने में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आरजीएस का कवर
कवर कराया जा रहा है। इस बैच की कॉस्टिंग 6250 रुपए है। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो 5000 रुपए में इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 15 अप्रैल से इस बैचेस की क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही हैं। 15 अप्रैल से इस बैचेस की क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही हैं। क्लास की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। दूसरी क्लास जो है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक इसमें आपकी होने वाली है, जिसमें हम पूरे आरजेएस को आपके लिए सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप जो है कैसे एनरोल कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही ईजी और सिंपल प्रोसीजर बनाया गया है। आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर फोन से, लैपटॉप से, टैब से, किसी भी माध्यम से स्टडी IQ जुडिशरी की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए। वहां पर आपको दिख जाएगा राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का ये कोर्स, जहां पर 6250 रुपए ये कोर्स आपको दिखेगा। 6250 में इसमें एनरोल नहीं करना, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओ। ऑफर अवेलेबल में जाते ही आपको यहां पर दिखेगा कि ये क्या है, आपका एंटर प्रोमो कोड का ऑप्शन है। एंटर प्रोमो कोड में आपको क्या करना है, डिस्प्ले पर दिख रहे मेरे नाम के 3 अक्षरों को टाइप करना है एपीयू। जैसे ही एपीयू का कोड अप्लाई करोगे, यहां पर आपको टाइप करके अप्लाई करना है। 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स 5000 रुपए में आपको दिया जा रहा है। मतलब जब तक आपके इंटरव्यूज नहीं हो जाते तब तक आपके पास ये सारी क्लासेस लाइव जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहने वाली हैं। इसके बाद बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करोगे आपका राजस्थान के क्रैश कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। फिर भी आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ज्वाइन करके कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी दोस्त छोटे भाई बहन आरजेएस का फॉर्म भर रहे हो उन तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिससे कि वो अपने फॉर्म को पूरी तरीके से बिना गलती करे भर लें और वो अपने इस बार के आरजेएस के प्रीलिम्स को दे सकें। और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 8 घंटे में कैसे आप राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स को 8 घंटे लगातार 2 महीने तक पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से भी, तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बनाया हुआ है। उसको देखिए और उसी तरीके से तैयार कीजिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।